दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी एनबीएफसी या फिर बैंक से लोन लिया है बहुत बड़ा अमाउंट का और आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों को जो है वारंट आ सकता है कोर्ट से। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी एक कंडीशन है। क्यों आएगा, कैसे आएगा, आप लोगों को सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलेगा इस वीडियो को अगर नहीं देखते हो, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जब भी आप लोगों को शेयर करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहे। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि बैंक से या फिर एनबीएफसी से अगर आप लोग लोन लेते हो, आप लोगों के पास कुछ एसएमएस आता है। ठीक है, एसएमएस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि आप लोगों के अगेंस्ट जो है 420 का केस हुआ है, ऐसा है, आप लोगों को जो है लीगल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है आप लोगों का फाइल। तो इस तरीके का जो है कुछ आप लोगों को एसएमएस भेजा जाता है। लेकिन ये एसएमएस जो है, ये एसएमएस आप लोगों को मैं इग्नोर करने के लिए बोला है, क्योंकि ये एसएमएस जो है वो बेकार एसएमएस आप लोगों को सिर्फ डराने के लिए होता है। लेकिन आप लोग अगर बैंक से या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर आप लोग ले चुके हैं और आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, डिफ़ॉल्टर हो गए हो, तो दोस्तों कंपनी और बैंक कभी भी उनका पैसा जो है छोड़ने वाला नहीं है। वो आप लोगों से पैसा जो है किसी भी तरीके से वो लेने की कोशिश करेगा। इसीलिए क्या करेगा, अगर बड़ा अमाउंट होता है तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास से चेक या फिर ऑटो डेबिट का ऑप्शन एनेबल्ड करा लेता है, जिससे क्या होता है, ऑटो डेबिट होता है और ईसीएस जो है वो एक्टिव हो जाता है। जब आपका अकाउंट में पैसा इनसफिशिएंट होता है, तब क्या होता है, वो ईसीएस जो है बाउंस करता है या फिर चेक बाउंस करता है। तो चेक बाउंस का केस आप लोगों को पता है, सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग जो है एनआईए एक्ट होता है, और जो ईसीएस का है वो सेक्शन 25 का पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का होता है 2007 का। तो ये जो है इसमें 2 साल तक का सज़ा प्रावधान है। ठीक है, तो ये जो 2 केस है, ये केस बैंक कर सकता है अगर आप लोगों के पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है, बहुत बड़ा अमाउंट है, लगभग 10 लाख से 25 लाख 30 लाख के आसपास जो है अलग अलग बैंक से या फिर अलग अलग क्रेडिट कार्ड से आप लोगों ने लोन लिया है। उससे अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो बैंक का लोग जो है वो आप लोगों के अगेंस्ट केस कर सकता है। वो जो है चेक बाउंस या फिर ईसीएस बाउंस का केस कर सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है और इसको वो लोग ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। छोटा मोटा जो अमाउंट होता है, ये क्या करते हैं, ये उतना ध्यान नहीं देता है। हाँ, कोशिश करेगा, सभी जो है 2 रुपये भी होगा तो 2 रुपये भी दूसरों का पैसा है, वो ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप लोग सोचो कि आप लोगों को अगर आप लोग किसी को पैसा देते हो, अगर कोई वापस नहीं देते हैं, तो आप लोग तो कोई ना कोई तो स्टेप्स लोगे ना उन लोगों से पैसा लेने के लिए। तो ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी बहुत सारा तरकीबें अपनाते हैं। ये कर दिया, मतलब लीगल नोटिस भेज दिया, किसी को एजेंट भेज दिया, आप लोगों के घर पे धमकी देता है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को फ़ोन करके डराते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो एनबीएफसी होते हैं, एनबीएफसी से अगर आप लोगों ने लोन लिया है, एनबीएफसी ज़्यादा अमाउंट लोन प्रोवाइड नहीं करता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को अनसिक्योर्ड लोन देता है। पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों का आधार कार्ड, ये दोनों के भरोसे से आप लोगों को लोन दे देता है। ठीक है, आपका जो सिविल स्कोर होता है अगर अच्छा होता है तो आप लोगों को लोन अच्छी तरीके से मिलता है। बहुत एक अच्छा लिमिट का मिलता है लोन, मतलब 1 लाख 2 लाख के आसपास जो है मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, बैंक जब लोन देता है, आप लोगों को चेक प्रोवाइड करते हैं आप लोग बैंक को, या फिर आप लोग ऑनलाइन ईसीएस जो है वहाँ पे एक्टिव करवाते हो। बैंक से अगर लोन लेने जाओगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको लोन मिलता है वहाँ पे। तो इसीलिए क्या करते हैं बैंक, वो करते हैं ईसीएस बाउंस या फिर चेक बाउंस का केस। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग एनबीएफसी से लोन लिए हैं, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड दे के आप लोग लोन लिए हैं, वहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं करेगा। हमारे भारतीय कानून में प्रावधान है कि अगर ईसीएस बाउंस करता है तो वो लोग केस कर सकता है। लेकिन आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है, अगर कोई ईसीएस केस करता है आप लोगों के अगेंस्ट, तो वो केस क्या होगा, वो बेलेबल ऑफेंस है। अगर कोई आप लोगों को केस करता है कोर्ट से, तो बैंक या फिर एनबीएफसी आपको कोई नोटिस नहीं भेजेगा, वो डायरेक्ट कोर्ट से आएगा समन, जो कि आप लोगों को कोर्ट में बुला हुआ होगा। अगर आप लोग उस समन का जो है रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप उसको देख के अनदेखा कर दोगे, नहीं जाओगे, नेक्स्ट टाइम जो है आप लोगों को एक वार्निंग आप लोगों के पास आएगा। ठीक है, अगर उसको भी आप लोग अनदेखा कर देते हो तो उसके बाद जो है आपके अगेंस्ट जो है अरेस्ट वारंट निकलता है। लेकिन ये एनबीएफसी वाले क्या करते हैं, आप लोगों को डराता है। एक आदमी तो आप लोग बैंक से अगर कोई पर्सनली लोन लेता है तो बैंक से क्या करता है, लगभग 5 से 6 या फिर 10 लोगों को लोन मिलता है। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन से करोड़ों लोग जो है लोन ले रहा है। करोड़ों लोगों में लाखों लोगों का जो है ईसीएस बाउंस करता है। आप सभी को पता है कि ईसीएस बाउंस होना ये अभी जो है नॉर्मल बात हो चुका है। अभी जो कोर्ट में जो ईसीएस बाउंस या फिर केस बाउंस, चेक बाउंस का जो केस है वह लाखों में जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है केस। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करते हैं, ये लोग अपना जो है तरकीब अपनाते हैं, आप लोगों को डराते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई पुलिस अभी जो है मैंने एफआईआर कर दिया। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ये इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है, ये इतना भागा दौड़ी, इतना भाग दौड़ करेगा नहीं किसी एक के पीछे, क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ पे लोन ले चुके हैं।
अगर सबके पीछे ये लोग मतलब जाने का कोशिश करेगा तो सबको एक अलग अलग तरीके से इन लोगों को कोर्ट में बुलाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, कोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि करोड़ों लोगों का जो है केस वो देख सके। हाँ पता है सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट होता है, लेकिन भाई कंपनी एक है, कंपनी एक के अंदर कितना एम्प्लॉय होगा, कितना लोग होगा जो कि करोड़ों लोगों को अलग अलग तरीके से वहाँ पे केस डालता रहेगा। तो इसी चलते क्या होगा कि वो लोग आप लोगों के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता, करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगा वो लोग। दोस्तों वो लोग आप लोगों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि उन लोगों को पता है कि भाई एक्शन लूँगा ये बेलेबल ऑफेंस है, जाएगा वहाँ पे बेल लेके वापस चला आएगा। फालतू में उन लोगों का ही जो है भागा दौड़ा इधर उधर जाने का, इन लोगों का ही जो है खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई केस करने जाता है तो उनका जो है खर्चा लगता है, आप लोगों को पता है। अगर कोई 50,000 का लोन लेता है तो उसको वापस लेने के लिए अगर कोई बोलेगा कि मेरे को अभी 10,000 5,000 खर्चा करना पड़ेगा, कोर्ट में पिटीशन जाना पड़ेगा, कोर्ट से समन जाएगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है ये। ठीक है, अब क्या होगा, आप बेल लेके वापस ले सकते हो। बेल में कितना खर्चा होता है, एक वकील आप लोगों को लेना पड़ेगा, वकील हायर करने के बाद आपको बेल मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया है। ये सिविल कोर्ट से सिविल का डिपार्टमेंट होता है। अगर आप लोगों का सिविल जो है, अगर आप लोगों का लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो आप लोगों का जो भी केस होता है वो सिविल में जाता है, और सिविल में कोई क्रिमिनल केस नहीं होता, वो सिविल में ही रहता है। ठीक है, तो सिविल में आप लोगों को कोई अरेस्ट नहीं होगा। वो जो भी होता है, अगर कुछ आप लोग सुने होंगे कि अरेस्ट हुआ है, जेल हुआ है, तो वो सबसे वर्स्ट केस होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ा अमाउंट का हो सकता है, या फिर ऐसा है कि फ्रॉड किया है बैंक के साथ। फ्रॉड कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि मानो आप लोगों ने यहाँ पे जो 420 का केस आप लोगों के अगेंस्ट जो है बता रहा है, अब अगर मानो कि आपने जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हो, आप लोगों के पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, तो आप लोग कैसे वापस करोगे? तो ये होगा जेन्युइन डिफ़ॉल्टर। तो वहाँ पे अगर केस कोई करता है, ठीक है, कोर्ट में अगर प्रूफ हो जाता है कि आप लोग जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हो, तो आप लोगों को वहाँ पर कोई भी जेल नहीं होगा, क्योंकि आप लोग क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं हो। अगर मानो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट का गाड़ी है, घर में है, आईफोन वगैरह लेके घूम रहे हो, लेकिन भाई 2 लाख का जो है लोन आप लोग वापस नहीं कर रहे हो, इससे क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। अगर कोर्ट में प्रूफ हो जाता है कि आप लोग धोखाधड़ी कर रहे हो, तब आप लोगों को जेल हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने NBFC से लोन लिया है, कोई भी अमाउंट का हो, अगर आप लोगों के पास लीगल नोटिस आता भी है, SMS भी आता है, कुछ भी आए, आप लोगों को देखना नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये NBFC जो है ये इंस्टेंट देता है, और ये आप लोगों को कोई भी केस देने वाला नहीं है। कोई आप लोगों को वहाँ पे कोर्ट में घसीटेगा भी नहीं, कोई पुलिस भी नहीं आएगा, सिर्फ डराएगा। एजेंट आएगा, बोलेगा ये करेगा वो करेगा। एजेंट कभी किसी का घर जाता भी है, कोई जाएगा भी नहीं। ठीक है, कब किसके पास जाएगा ये बोलना मुश्किल है, लेकिन अगर जाए तो वो लोग कुछ नहीं करेगा। एजेंट होता है चवन्नी छाप। ठीक है, उन लोगों को कमीशन मिलता है, अगर वो किसी का पैसा वहाँ से रिकवर करके कंपनी को वापस करते हैं तो उसको 2% मिलता है। ठीक है, इससे ज़्यादा औकात उन लोगों का कुछ होता नहीं है। तो आप लोगों को उनसे डरना नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा। एजेंट जो आते हैं उनका बाप का पैसा आप लोगों ने नहीं लिया है, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग ऐसा ऐसा बात करेगा, आपको क्या करना है, वीडियो करना है, वीडियो करते बात करना है, वो प्रूफ रह जाएगा। कोई बदतमीजी करेगा तो आप सीधा RBI में कंप्लेंट कर सकते हो, गैस बाई पुलिस स्टेशन में जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो। लोगों ने बैंक से या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट का लोन है, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का लोन है, बहुत ज़्यादा, जैसे 20 लाख 30 लाख के आसपास जो है लोन ले लिया है, तब कंपनीज़ क्या कर सकते हैं, आप लोगों के अगेंस्ट जो है चेक बाउंस का केस लगा सकता है, और उससे आप लोगों को वहाँ पे बेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, यही है कि अरेस्ट वारंट नहीं आता है। अरेस्ट वारंट आने का चीज़ वो अलग होता है। ठीक है, वहाँ पे अरेस्ट नहीं किया जाता है, वहाँ पे बेल मिल जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, जेल नहीं होगा। ये जो है सिविल केस में जाता है, क्रिमिनल केस नहीं है। आप लोगों को बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।